गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का आपका एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे संस्कृत का, जिसका कोड 322 है आपका 2023-24 सेशन के लिए, जो कि DOE द्वारा रिलीज़ करा गया है आपका सिलेबस। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखेंगे और सेकेंड टर्म के सिलेबस में आपको पता है फर्स्ट टर्म का भी आएगा। तो मिड टर्म का एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले एक अपठित अवबोधनम यानी एक पैसेज जो कि आपने कभी नहीं पढ़ा होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन करने होते हैं। रचनात्मक कार्य में आपका एक औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई एक पत्र आएगा और वो प्रार्थना पत्र होगा ज़रूर, और उसे में मंजूषा आपको दी जाएगी और उसमें से ही आपको पत्र को भरना होगा और पूरा लिखना होगा। पत्र कृत्वा पूर्ण पत्र लिखें, यानी दोबारा से आपको पूरा पत्र लिखना होगा। आपको जस्ट आंसर 1 2 3 डाल के नहीं करना होता है। लघु कथा लेखनम में आपको रिक्त स्थान भरने होंगे, लघु कथा लिखना हो, और एक वार्तालाप एक पक्ष पूर्णम, यानी एक पक्ष आपको दे रखा होगा, दूसरे पक्ष की आपकी वार्तालाप को पूरी करनी होगी। ये आएगा आपका रचनात्मक कार्य में। अनुप्रयुक्त व्याकरण में आपका सबसे पहले संधि जो कि पाठ्य पुस्तक में आपको दे रखी है वो वाली संधि, और स्वर संधि में आपका दीर्घ गुण और वृद्धि, व्यंजन संधि में आपकी शुत्व शुष्टव और जश्वत्व संधि, और विसर्ग संधि में आपकी सत्वम संधि और उत्वम संधि, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट प्रत्यय आपका आएगा। प्रत्यय में आपका कत्वा प्रत्यय, लिप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, और प्रकृति प्रत्यय से रिलेटेड जो भी आपका है वो आएगा। देन शब्द रूपाणी, इसमें विभक्ति अनुसार आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, और ये सारे वर्ड्स हैं जैसे लाइक रमा, कवि, पति, मति, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधु, पितु, मात, और ऐसी समांतर शब्द जैसे राजन, गच्छन, भवत, आत्मन, वित्रस, और ऐसी शब्द आपके। धातु रूपाणी में आपको पांचों कालों में आपको सारे वाक्य प्रयोग करने आने चाहिए, और कुछ पद जैसे आपको दे रखे हैं ये आपको इनके तो ज़रूरी आने चाहिए, जैसे भू, क्री, पा, स्था, दृश्य, अस, कथ, भक्ष, घ्रा, क्रुद्ध, रहन, श्रु, की, ग्रह, और आत्मन पद के लब, सेव, मुद, याच, ये सारे वर्ड की तो आपको 5 रूप आने चाहिए। 9वां कारक विभक्ति से 10वां आपका ग्रामर का टॉपिक है सामान्य वाच्य परिवर्तनम, जो कि लट लकार से लिट लकार में करे जाएंगे, और अशुद्धि संशोधनम, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, काल, इसके आधार पे आपको परिवर्तन करने होते हैं। और चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो पठित अवबोधनम यानी जो सेक्शन सी होता है आपका, इसमें पहला चैप्टर कुशल प्रशासनम, तीसरा चैप्टर सुक्ति सुधा, 5वां चैप्टर आपका वीर सर्वदमन, और 6वां चैप्टर आपका शुक शाव को वकोदंत। तो ये आपका चैप्टर्स 4 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आएंगे, और इससे रिलेटेड प्रश्न रिक्त स्थानी में आ जाएगा, रिक्त स्थान भरना है। अन्वय आ जाएंगे, अन्वय का जो आपको श्लोक टाइप होता है उसे अन्वय कहते हैं, उसमें रिक्त स्थान पूरे करना आ जाएगा, और इसी के अनुसार आपके पद के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और आपको संस्कृत सहायता से आपको सामान्य परिचय देना होगा, संस्कृत भाषा में विकास, वैदिक साहित्यम, और आपको रामायणम, महाभारत, पुराण, ये सारे के किसी एक के बारे में नोट लिखना होगा। और यहाँ तक का 15 सितंबर 2023 तक का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। फिर सिलेबस होगा, रिवीजन होगा एंड फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। देन फिर मिड टर्म के पेपर की डिस्कशन, फिर वही सिलेबस है, अपठित अवबोधनम सेम रहेगा। रचनात्मक कार्य में सेकेंड टर्म का सिलेबस की अब मैं बात कर रही हूँ, यही आपका जो पत्र है वो वही रहेगा, लघु कथा वही रहेगी, वार्तालाप एक पक्ष पूर्णम वही रहेगा। व्याकरण में आपके थोड़े चेंजेस आएंगे, ये भी ऐड होगा। व्याकरण में यण संधि और अयादि, व्यंजन संधि में अनुस्वार और परस्वरण, और विसर्ग संधि में रुत्वम और लोप। प्रत्यय में ये भी ऐड होंगे, तव्यत, अनिवर, त्व और कत्वतु। शब्द रूपाणी में आपको ये वर्ड याद होंगे, सर्वमानी में सर्व, यत, तत्, किद, इदम, और ये तीनों लिंगों में आपको याद रखने होंगे। एंड संख्यावाचक शब्द में एक से लेके 50 तक की तीनों लिंगों में आपको शब्द याद होने चाहिए। धातु रूपाणी में आपके लब, सेन, मुद, वाच, और कारक विभक्ति सेम रहेगी, लट से लेटी में करना है। अशुद्धि संशोधनम में घ, लिंग, वचन, घा, भाग, आपको ये सब देखना है। जो लास्ट पार्ट है सेक्शन डी, उसमें आपके सेकेंड टर्म के चैप्टर में
8 चैप्टर आएगा आपका संगीतानुरागी सुभर्ण, 9वां चैप्टर आएगा आपका वस्त्र विक्रय और 10वां चैप्टर आपका आएगा यद भूहितम तत्सतम और 11वां चैप्टर आएगा सा में प्रिय। ये चैप्टर्स आपके आएंगे फर्स्ट टर्म के भी और सेकेंड टर्म दोनों मिला के। देन यहाँ पे आपका प्रश्न होंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड, और यहाँ पे संस्कृत साहित्य में आपको सामान्य परिचय इन सब के बारे में आपको टीचर आपके बताएंगे। यही आपको दे रखा है। 31 जनवरी तक पूर्ण किया जाना चाहिए सूचना संपूर्ण पाठ्यक्रम। संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी प्लस में सेकेंड टर्म का सिलेबस भी। और वार्षिक परीक्षा में पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको ज़्यादा जानकारी जाननी है तो वो आप CBSE की वेबसाइट से देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।